जय हिंद। तो मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ और ये जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.2 का है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। आज 4, 5, 6 को क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उस रेगुलर पॉलीगॉन का उसका साइड कितना हो जाएगा। हाउ मेनी साइड्स कितना होता है। और इसमें उसका जो इंटीरियर एंगल जो है, मतलब उसका इंटीरियर मतलब क्या होता है कि कोई भी फिगर का आंतरिक, इंटीरियर मीन्स क्या होता है, कोई भी फिगर का उसका आंतरिक जो एंगल जो होता है वही इंटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, कोई फिगर का जो बाहरी साइड का जो एंगल होता है वही होता है उसका एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसमें जो है इंटीरियर एंगल बोला है, तो इंटीरियर एंगल जो होता है वो यहाँ पर 165 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर इसे करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया गया है। और हम लोग को पता है कि जो एक्सटीरियर जो एंगल जो होता है वो जो होता है, अगर हम उसमें 180 में से जो यहाँ पर एंगल दिया गया है 165 करेंगे तो यहाँ पर कितना जा रहा है 15 डिग्री। ऐसे पता है, हम जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि जो एंगल जो होता है उसका जो अंदर का जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका वैल्यू ही चेंज होता रहता है, उससे बदलता रहता है। लेकिन बाहर में है ना, उसका माने डिग्री चेंज होता रहता है, डिग्री बदलता रहेगा। लेकिन बाहर में जो है, बाहर में डिग्री बदलता नहीं है। अगर 360 है तो सबका 360 रहे, बाहर में सबका 360 ही रहता है, चाहे उसका 3 साइड्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, उसका अगर अंदर में अगर एंगल अगर चेंजिंग है, किसी में 3 एंगल का है, कोई 4 एंगल का है, कोई 5 एंगल का है, कोई 6 एंगल का है, तो सभी एंगल से जैसे जैसे फिगर आएगा वैसे वैसे उसका डिग्री भी चेंज होते जाएगा। इस चीज को पूरी तरीके से माइंड में रख लेना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सटीरियर जो एंगल है, हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 में से जो एंगल दिया गया है इंटीरियर, उसको करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, हमको पता है, बहुत पहले से पता है कि जो बाहरी का जो जितना भी एंगल होता है, मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जितना भी बाहर में जो एंगल जो होता है उसका सम कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। 360 डिग्री हो गया। अब इसमें कैसे क्या करेंगे, जो 15 डिग्री आया है इस 15 डिग्री से इसमें करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 24 आ गया। ये जो 24 ये साइड्स है, क्या है ये साइड्स, ये 24 जो है वो साइड्स है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें ये देखने के लिए मिला कि इसमें इंटीरियर एंगल दिया गया है और साथ ही साथ हम इसमें साइड निकाला था, तो हम एक्सटीरियर एंगल की मदद से इसका साइड निकाल दिए। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको दिक्कत नहीं है, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन है, बोलता है इज इट पॉसिबल, मतलब क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, माने रेगुलर पॉलीगॉन के पास विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 222 डिग्री। इसमें क्या बोला है, मतलब कि क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, एक रेगुलर पॉलीगॉन के पास उसका एक्सटीरियर एंगल के साथ है, क्या हम उसको हम मेजर हम कर सकते हैं, क्या उसको हम माप सकते हैं। अब देखिए इसमें संभव है कि नहीं है। गिवन दैट मीन्स क्या होता है, दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है 22 डिग्री है, दिया गया है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि 360 डिग्री जो है वो परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, परफेक्ट जो है वो पूर्ण उसका गुणज नहीं है, वो मल्टीपल नहीं है। 360 डिग्री जो है
वो अलग दिख रहा है और 22 डिग्री जो है अलग दिख रहा है। 22 डिग्री का टेबल अगर हम कितना पढ़ते रहेंगे तो 360 वो आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए ये जो दिया गया है यह इस तरह से संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। अगर उसका टेबल में वो आ जाएगा तो संभव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह संभव नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं बी में, देखते हैं वो बोलता है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। बोलता है कि क्या इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन वो क्यों है, आखिर क्यों ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, वाई क्या है, उसका कारण क्या है। तो गिवन दैट इंटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें हमें पता है कि उसका अगर एक्सटीरियर अगर एंगल निकालना है तो 180 में से उसको माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल उसका आ जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 360 डिग्री जो है ये 22 का परफेक्ट ये मल्टीपल नहीं है, उसका पूर्ण वो मल्टीपल नहीं है, पूर्ण वो गुना के रूप में नहीं आ रहा है, वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से इसे भी यहाँ पर 158 डिग्री जो है ये भी 360 में यह परफेक्ट मल्टीपल ग्रुप में नहीं है, इसलिए इसको भी हम बोल सकते हैं कि यह जो है यह इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है व्हाट इज द मिनिमम, इसमें व्हाट इज द मिनिमम के बाद वही इसमें सेम का सेम दिया गया है। इसमें सेम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ए और बी, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर यह कुछ पॉइंट इस जगह छूट गया है, इस जगह छूट गया है, और छूटने का इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमको बी दिख रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है मिनिमम के बाद जितना भी है सब के सब उसमें वही वो पूरा का पूरा वो लिखा जाएगा। या फिर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। मिनिमम इंटीरियर एंगल, हमको पता है कि जो मिनिमम जो इंटीरियर जो एंगल होता है वो ऐसे 180 में से जो दिया गया उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद मिनिमम इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें इस तरह से निकालने के लिए इसको 360 डिग्री जो होता है वो हमें पता है कि जो बाहरी जो साइड होता है उसका टोटल साइड मिलाकर के होता है, जितना भी उसका एंगल है मिलाकर के होता है, और जो 3 है इसे इसमें डिवाइड मारेंगे और डिवाइड मारने के बाद जो आएगा वो हमें क्या निकल गया, वो आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया, ये आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया और यहाँ पर आ गया इंटीरियर। अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना है तो जो एंगल जो आया है उसमें हम 180 से उसको माइनस करेंगे और उसके अलावा जो एक्सटीरियर जो एंगल दिया गया है हम उसमें क्या करेंगे कि उसको 360 डिग्री से उसको हम काम करेंगे। अब इसमें जो है ये कंप्लीट हो गया है और फिर इसी तरीके से आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सरसाइज 3.2 का आज यहीं तक समाप्ति होता है। अब इसके बाद आने वाले टाइम में 3.3 को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें और जितना भी हो सके कमेंट करें। थैंक यू।